आनंदमय गणित कक्षा 2 कहानी परछाइयों से भाग 1 प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। इस पाठ में हम बात करेंगे परछाइयों के बारे में, परछाइयों से बनने वाली तरह तरह की आकृतियों के बारे में और वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिकोण के बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। नकुल ने गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों यानी शैडोज द्वारा दर्शाया जाता है। कर्नाटक में इस कठपुतली कला को तोगलू गोम्बेट के नाम से जाना जाता है। ये कठपुतली चमड़े से बनाई जाती है और इसमें प्राचीन भारतीय कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। नकुल के साथ साथ आप भी अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाइयां बनाने का अभ्यास करें। परछाई तभी बनेगी जब आपका हाथ रोशनी के किसी स्रोत जैसे सूरज, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि के सामने होगा। ध्यान से देखो, अंधेरे में आपको परछाई बनती नहीं दिखेगी। आइए एक प्रयोग करते हैं। एक टॉर्च लीजिए। आप घर या स्कूल में कुछ वस्तुएं एकत्र कीजिए। बारी बारी से वस्तुओं पर टॉर्च का प्रकाश डालें और वस्तु के पीछे बनने वाली परछाई को देखिए। क्या देखा आपने? आप देखेंगे कि टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाई का आकार कम ज्यादा हो जाता है। आपने भी ऐसा कई बार महसूस किया होगा। कभी आपकी परछाई छोटी हो जाती है तो कभी बड़ी बन जाती है। कभी आपने सोचा है आपकी परछाई सबसे बड़ी कब बनती है? नहीं, सुबह और शाम को आपकी परछाई बड़ी होती है जबकि दोपहर को छोटी होती है। इसका कारण सूरज की दूरी और कोण है, जिसके बारे में हम बड़ी कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, आपके पास कुछ वस्तुएं होंगी जैसे पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, गेंद, सिक्का, बोतल का ढक्कन। आइए उसका अनुरेखण या ट्रेसिंग करें। चित्र में कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर रखो और उनका घेरा बनाओ। इसी तरह से आप अपनी पानी की बोतल को भी कॉपी पर रखकर ट्रेस कर सकते हैं। बताइए कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं? बोतल का ढक्कन, सिक्का, गेंद। इसी तरह से कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो रबड़ जैसे घेरे वाली हैं? रबड़, शॉर्पनर, माचिस, ज्योमेट्री बॉक्स। अच्छा बच्चों, ढक्कन जैसे गोल आकार वाली आकृति को क्या कहते हैं? बच्चों, इस तरह की गोल आकृति को वृत्त, सर्कल कहते हैं, जबकि इस चौकोर आकृति को जो रबड़ से बनी है उसे आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। वृत्त और आयत लुका छिपी खेल रहे हैं। चलिए हम भी इस खेल में उनके साथ जुड़ते हैं। वृत्त ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। आयत ने सोचा मैं कहाँ छिपूं? उसे जूते का डिब्बा दिखाई दिया। अरे वाह, जूते का डिब्बा मेरी सतह जैसा दिखता है, मैं इसके पीछे छिपूंगा। अब वृत्त ने ढूंढना शुरू किया। वृत्त बोला मैं आ रहा हूँ। वृत्त आयत को किन वस्तु के पीछे ढूंढेगा? बिल्कुल सही, उन वस्तुओं के पीछे जिनकी सतह आयत की सतह जैसी है। वृत्त बोला क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? अरे वहाँ तो आयत नहीं है। हाँ, लेकिन फोटो फ्रेम की सतह आयत जैसी है। वृत्त ने फिर कहा क्या आप टीवी के पीछे हैं? लेकिन आयत वहाँ भी नहीं था। बच्चों, टीवी की सतह भी आयत जैसी होती है। आपको तो पता है ना आयत कहाँ है। इस बार वृत्त ने ढूंढ लिया। वृत्त बोला मैंने आपको पकड़ लिया है, आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। अब आयत की बारी ढूंढने की और वृत्त छिपेगा। आपके खेल में भी ऐसी होता है ना। आयत ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5। अब वृत्त सोचने लगा मैं कहाँ छिपूं? क्या वृत्त की मदद करेंगे छिपने में? वृत्त छिपने की सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण और वर्ग अंदर आ गए। उन्होंने कहा हम भी खेलेंगे। बच्चों, क्या आप त्रिकोण और वर्ग के बारे में जानते हो? चलिए पहले त्रिकोण और वर्ग के बारे में जान। त्रिकोण 3 कोनों वाली बंद आकृति को कहते हैं। त्रिकोण जैसी सतह वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? चित्र में कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं जैसे जन्मदिन की टोपी, सॉफ्टी, कोन, झोपड़ी, समोसा और ब्रेड पकोड़ा। ये सब त्रिकोण सतह वाली वस्तु हैं। वर्ग में भी 4 भुजा होती हैं। ये आयत से कितना मिलता है? लेकिन इन दोनों में एक अंतर है।
वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। चलिए कुछ वर्ग सतह वाली वस्तु देखते हैं। पासा, लूडो का बोर्ड, चेस का बोर्ड, चौक का डिब्बा और हाँ, आपकी मनपसंद स्वादिष्ट बर्फी भी तो ज्यादातर वर्ग की सतह वाली होती है। आइए चलते हैं फिर से उसी कमरे में जहां आयत, वृत्त, वर्ग और त्रिकोण लुका छिपी खेल रहे हैं। चित्र को ध्यान से देखो। वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिकोण जैसी वस्तुएं कौन सी हैं? ध्यान से देखो बच्चों। वृत्त छिप सकता है घड़ी में, गेंद में और दो वस्तुओं के नाम लिखो जो चित्र में आपने देखी। इसी तरह आयत जूते के डिब्बे, फोटो के फ्रेम के अलावा कहाँ कहाँ छिप सकता है बताइए। चित्र में लाल रंग का गोला लगी वस्तु के पीछे त्रिकोण छिप सकता है और हरे रंग के गोले वाली वस्तु के पीछे वर्ग छिप सकता है। चलिए बताइए उनका नाम। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा? परछाइयों के बारे में। जब प्रकाश के सामने कोई वस्तु आती है तो उसकी परछाई बन जाती है। ये परछाई दूरी और कोण पर निर्भर करती है, कभी छोटी हो जाती है तो कभी बड़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने जाना वृत्त, वर्ग, आयत और त्रिकोण की आकृति के बारे में। बच्चों क्या आप पैटर्न बनाना जानते हैं? संख्या पैटर्न क्या होते हैं? आकृतियों से कैसे पैटर्न बनते हैं? नहीं? तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में और बताते हैं आपको पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं।